जय हिंद। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है ये पार्ट 1 तो उसमें हम बेसिक बता चुके हैं। ये हमारा पार्ट 2 है। इसमें हम अध्ययन करने वाले हैं एक्सरसाइज 11.1 चैप्टर का नाम आप लोग जानते ही हैं। तो एक्सरसाइज 11.1 को हम आज अध्ययन करने वाले हैं। अध्ययन करने से पहले आप सभी को मैं एक बात बता दूं, यहाँ पर लिखे हैं त्रिगोनोमेट्री। इसका अर्थ आप लोग जानते होंगे। देखिए, ये बात करना चाह रहे थे, बट 2 दिन पहले किसी ने मैसेज किया ग्रुप के अंदर कि अमन भैया आप इसके ऊपर थोड़ा चर्चा कर दीजिए, इसका वीडियो बना दीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। तो हम इसको अभी 2 दिन के लिए स्टॉप करते हैं, 2 दिन 3 दिन के लिए, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। आप सब सोचते होंगे कि इससे पहले ये हम क्यों टॉपिक को उठाना चाह रहे थे, इसलिए कि 10th का एग्जाम कही है, चाहे IAS के एग्जाम कही है, इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आती है। बहुत, जैसे मैं कहें कि 15 से 20 नंबर 10th के में आ जाती है और 45 से 50 नंबर के बीच में IAS में आ जाती है। तो इसलिए इस पॉइंट को हम कवर करना चाह रहे थे बहुत ही जल्द, लेकिन तो एक स्टूडेंट ने ग्रुप में मैसेज किया कि आप इस चैप्टर को थोड़ा सा अध्ययन करा दीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं। तो चलिए, आज का टॉपिक हमारा ये नहीं होगा, ये 2 दिन 3 दिन बाद होगा, जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा 11.1 और 11.2 जैसे ही खत्म होगा उसे हम इसको ओपन कर देंगे। अगर आप सभी को कोई भी ऐसा भी कोई अगर चैप्टर दिक्कत हो जहाँ से आपको समझ न आता हो, तो कमेंट में आप कमेंट कीजिए या हमारा व्हाट्सअप नंबर लिख लीजिए, उस पर मैसेज भी कर सकते हैं 97 28 82 35 91। इस पर आप मैसेज भी कर सकते हैं और वहाँ से हम देख करके आपको टॉपिक के अनुसार बता सकते हैं, या नहीं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट कर सकते हैं। जहाँ कमेंट करें, जहाँ पर इच्छा करें उसे आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो चलिए, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर थी, वहाँ से आप कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ तक तो हुआ। आज के टॉपिक में हम अध्ययन क्या करने वाले हैं, एक बात बता दूं, पार्ट 1 एक हम वीडियो बना चुके हैं इसके बेसिक के ऊपर। अगर आप सब उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो अभी जाइए, इसको देखने से पहले, इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को देखिए। अदरवाइज अगर आप नहीं देखते हैं, आपको अगर पूरा कंसेप्ट क्लियर है उसमें क्या, तो ठीक है, और नहीं है तो उसको देखिए, उसके बाद इस वीडियो में एंट्री कीजिए। अदरवाइज बिना देखे हुए इस वीडियो में एंट्री करते हैं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा आपको। कैसे चाप करते हैं, 60 डिग्री का कोण कैसे बनाते हैं, इन स्केल को किस तरीके से पकड़ा जाता है ऊपर से नीचे से, ऊपर सब उसमें बताया गया है। उस वीडियो पर देखिए, उसके बाद इसको देखिएगा। अगर देख नहीं है तो बहुत बढ़िया। तो चलिए हम आगे चलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे दिए हैं, वहाँ से भी आप सब जा करके देख सकते हैं, ठीक ना। पार्ट 1 का इसी का है, बेसिक हम बताए हैं। अब हमारा जो चैप्टर नंबर 11 है, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक खंड खींचिए और इसे 5.8 अनुपात में विभाजित कीजिए, दोनों भागों को मापिए। कह दिया है 5.8 सेंटीमीटर में इसको विभाजित कीजिए और दोनों भागों को क्या कीजिए, मापिए। ठीक है, हम तो मापेंगे, लेकिन इसके आगे और कुछ होगा जो क्वेश्चन में आपको नहीं दिया है। क्या होगा कि रचना भी लिखी है। क्या लिखी है? रचना को भी, ठीक ना। ये नहीं दिया है क्वेश्चन आगे, लेकिन ऐसा जब टॉपिक आता है तो इसके ऊपर हम नीचे भी लिखते हैं। अब आप सोचेगा कि ये हम लिखेंगे कैसे, ये लिखने का तरीका क्या है। नहीं, अगर हम आपको उदाहरण के तौर पर बताते, अगर आपको कोई कहता है कि एक फिगर को आप बनाइए और रचना लिखिए, तो हम कैसे लिखेंगे? कुछ नहीं, अगर हम आपको एक उदाहरण के तौर पर समझाएं, सपोज कीजिएगा कि आपको से हम कह दें, आप भाई हो या बहन, आप जो भी, अगर हम आपको कह दें अपने भाई या बहन से, किसी से भी, कि जब आप अपने 24 घंटे में क्या क्या काम करते हैं, यानी सुबह में कितने बजे उठते हैं, उठने के बाद क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, पढ़ाई कब करते हैं, खाना कब खाते हैं, नहाते धोते कब है, कॉलेज कब जाते हैं, ट्यूशन कब आते हैं, ट्यूशन कब जाते हैं, तो वो कौन चीज़ को अगर पॉइंट टू पॉइंट लिखते हैं। जैसे मान लीजिए हम 4 बजे उठते हैं तो लिखेंगे मैंने 4 बजे उठा। फिर पॉइंट नंबर 2 में लिखेगा कि मैंने 5 बजे स्नान किया। 3 में लिखेगा तो मैंने 7 बजे कोचिंग गया। तो जो काम जिस समय पर करते हैं उसी को पॉइंट टू पॉइंट आप लिखते जाइएगा ना, तो उसी को कहा जाता है रचना, ठीक ना। तो खैर यहाँ पर हम अपने जीवनी के बारे में नहीं लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, हम अपने टॉपिक के ऊपर, यानी जो हम त्रिभुज बनाएंगे तो त्रिभुज बनाने में हम किस किस चीज़ का यूज किया है और उसका लेंथ क्या है और उसका कोण का डिग्री का मान क्या है, कितने भागों में बांटा गया है, उसी को यहाँ पर हम लिखेंगे। तो सोच चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, आगे हम फिगर बनाएंगे उसके बारे में लिखेंगे, ठीक है ना, कोई बात नहीं।
ये चैप्टर बहुत ही मजेदार है, इसको आप सब अंत इस वीडियो को कवर कीजिएगा, बेहतर होगा, आपको समझ में आएगा। अगर आधा पर बंद कर देते हैं तो फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। तो चलिए आज हम अपने टॉपिक को अग्रसर हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया हुआ है? फर्स्ट में दिया है कि आप सबसे पहले क्या कीजिए, एक 7.6 सेंटीमीटर का खींचिए रेखा। आलू से हम खींचते हैं, आप सभी अपने कॉपी के ऊपर खींचेगा हमारे साथ साथ। सपोज कीजिएगा यहाँ पर हम 7.6 दिखाई दे रहा है ना, जूम कर दें, चलिए जूम कर देते हैं। अब ध्यान दीजिए, अब दिखाई दे रहा होगा। मान चलिए यहाँ पे हम 7.6 सेंटीमीटर का एक खींचते हैं रेखा, ये हो गया, दिखाई दे रहा है ना। यहाँ हम 7.6 सेंटीमीटर का क्या खींचे हैं, रेखा खींच दिया। अब यहाँ से हम आगे क्या दिया है, ये से 5:8 कितना में, 5:8 में विभाजित कीजिए। तो दोस्तों 5:8 में जब हम विभाजित करेंगे तो हम कैसे करेंगे इसको? तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जब अनुपात में देते हैं ना, इसको हम जोड़ देते हैं। तो जोड़िए, 8 5 13, 8 5 ऐड कीजिएगा तो 13 होगा ना, 8 + 5 सॉरी 5 + 8 = 13। अब यहाँ के बाद हम जब 13 गया तो हम क्या करते हैं, यहाँ के बाद क्या करते हैं कि अब ये जो 13 गया तो ये हमारा 13 सेंटीमीटर है, ये किस में है, 13 सेंटीमीटर में है। अब हम क्या करेंगे, 90 डिग्री से कम, सपोज कीजिएगा कि ये हमारा 7.6 सेंटीमीटर का रेखा है, ठीक है। इस बिंदु का नाम ए दे दीजिए और इसका बी दे दीजिए। ए और बी दो बिंदु आ गए हमारे पास। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हटा दीजिए यहाँ से भी। अब यहाँ से क्या करेंगे, इससे नीचे, यानी इससे नीचे जो भी फिगर इसमें बनते हैं सब नीचे बनते, ऊपर नहीं बनते, ध्यान दीजिएगा। जो भी हम इसमें जब फिगर बनाते हैं तो मेन पॉइंट से नीचे बनती है, आ रहा समझ में ना। अब इसे जब हम नीचे बनाएंगे तो अब 13 सेंटीमीटर का 90 डिग्री से कम, यानी न्यून कोण किसे कहते हैं, 90 डिग्री से कम। तो 90 डिग्री से कम यहाँ पर हम पाते हैं तो ये हमारा 90 डिग्री हो गया। तो 90 डिग्री से कम अंदर जाएंगे हम तभी ना होगा। 90 डिग्री से कम कोई भी एंगल के ऊपर, ठीक है ना, के ऊपर हम 13 सेंटीमीटर नीचे के खींचेंगे रेखा एग्जैक्ट। कितना सेंटीमीटर दोस्तों, 13 सेंटीमीटर, कोई भी कोण पर नीचे। हाँ इतना ध्यान दीजिएगा, 90 डिग्री से कम होना चाहिए। तो यहाँ जब हम खींचते हैं 13 सेंटीमीटर तक, ये यहाँ आया, ये कहाँ आया, यहाँ। अब हम सभी को ऊपर को तो पॉइंट लगाते 1 सेंटीमीटर पर, यहाँ यहाँ यहाँ, ठीक है ना। ये ध्यान दीजिए, ये जितने भी हम पॉइंट लगाए हैं तो इन पॉइंटों के बीच का गैपिंग जो है 1 सेंटीमीटर है। क्योंकि यहाँ अगर इस पर भी आप देखिएगा कि 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, तो इसका भी गैपिंग 1 सेंटीमीटर पर है। यानी अगर हम इसका नाम दे दें, जैसे मान लीजिए ये हमारा बिंदु ए हो गया, ये बिंदु बी हो गया, यहाँ पे जहाँ 5 है तो वहाँ कर दीजिए बड़ा, क्योंकि पहचानने के लिए। अनुपात भी 5:8 का दिया है ना, तो 5 इतना है और 8 इतना है, तो 5 का ये है और 8 का ये है। अब ध्यान दीजिए, अब होता क्या है, इस अंतिम बिंदु को और इसे मैच करा दीजिए, सीधा सीधी, कुछ नहीं करनी है। इसको इसे क्या करा देंगे, मैच। यहाँ तक हुआ। अगर आप इसका नाम देना चाहते हैं इस डॉट का, तो नाम दे दीजिएगा A1 A2, ठीक है ना, A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 और A13, यहीं तक रहना, 13 तक है। A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 और A13, यहीं तक है। तो सो यहाँ तक आपको समझ में आते हुए हम थोड़ा जूम कर देते हैं, आपको समझ में आएगा, ठीक है ना, बेहतर आएगा समझ में। अब यहाँ पर अगर ध्यान दीजिएगा इस बिंदु के ऊपर, अब हम क्या करेंगे, अब हम चाप उठाएंगे। अब यहाँ पे हम एक चाप काटेंगे। कैसे काटेंगे चाप, यहाँ ध्यान दीजिए। तो दोस्तों आप ये देखते होंगे हम कंपास उठा दिए हैं ये, और कंपास जो हम कसेंगे, ध्यान दीजिए, जब हम ये कसे हैं तो ये जो नोक है और ये जो है ये कम बेसी है, ध्यान दीजिए। इसको हम ज़्यादा किए हैं, इसको कम। और आप भी ऐसे ही कीजिएगा। पेंसिल जो है, ये पेंसिल है, इसका नोक इसके अपेक्षा थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, थोड़ा सा, ताकि जब हम इसको ओपन करेंगे, इसको जब हम ओपन करेंगे तो ये अपने आप बराबर आ जाती है, ठीक है। यहाँ तक आप इसको ध्यान से देखिएगा हम क्या कह रहे हैं। अब ध्यान दीजिए हम करेंगे क्या, अब इस बिंदु पर इस कंपास को रखेंगे यहाँ पे और एक चाप खींचेंगे, और चाप कितना बड़ा, 2 सेंटीमीटर से कम। यानी हमारा, हम अगर आप समझाएं, अगर हम आपको समझाएं कि 2 सेंटीमीटर हमारा ये है, 1 सेंटीमीटर ये हुआ, 2 सेंटीमीटर ये हुआ,
2 सेंटीमीटर से थोड़ा सा कम आएंगे और वहाँ से हम चाप खींचेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे इसको रखें और यहाँ से कम कर देते हैं, इसको यहाँ से एक चाप खींच देते हैं, ठीक है ना। चाप खींचेंगे ऐसे आएगा, ठीक है, थोड़ा डार्क कर देते हैं हम, ऐसे आएगा। देखिए ये चाप कटा, ये चाप कट गया। अब इतना ही चाप, इसको हम कम बेशी नहीं करेंगे, इसको हम क्या नहीं करेंगे, कम बेशी नहीं करेंगे। और इतना ही चाप हम अब 5 पॉइंट पर रखेंगे, किस पर, 5 पर, और यहाँ से एक चाप खींच देंगे, यहाँ से, ठीक ना। थोड़ा सा हम सहायता दे रहे हैं ताकि कम बेशी ना हो, इसको हम बाद में डार्क कर देंगे। देखिए ये आपको दिखाई नहीं देती, अब आपको दिखाई देगा, यहाँ ये है, ठीक ना, ये है। यहाँ से बाद ध्यान दीजिए, हम क्या है, कुछ नहीं, कंपास को उठाए हैं, इस बिंदु पर रखे हैं और 2 सेंटीमीटर से कम एक चाप काटे हैं, चाप काट दिए। चाप काटने के बाद जितना दूरी ये है उतना ही दूरी 5 पॉइंट पर रखें, क्योंकि 5:8 है, तो 5वां अनुपात यह है, 8वां अनुपात यह है, तो इस पर कर दिए। अब इस पर भी वही काम करेंगे, तो इस पर हम पूरा नहीं करेंगे, पूरा करेंगे तो ये इसमें आ जाएगा, इसमें नहीं निकाली है, ये इसको हम आधा करेंगे। और जब इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसके दूरी को मापेंगे, क्या करेंगे, इसके दूरी को हम मापेंगे, ये कितना है इसको, ठीक ना। कंपास से आप मापिएगा ऐसे, मापने के बाद अब इस पॉइंट पर रखिएगा, इस जहाँ से ये कट किया है ना, जहाँ से ये मैचिंग किया है वहाँ पे इस कंपास को रखिएगा। और रखने के बाद एक यहाँ से कट लगा, एक कट लगा दिया, आपको दिखाई नहीं देते, अब दिखाई देगा आपको, यहाँ से यहाँ से कट लगा दिया। ध्यान दीजिए क्या किया है, जितना ये दूरी है उतना ही दूरी यहाँ पे रखे, इसे यहाँ पे कट किए हैं। अब कट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे काम करेंगे स्केल का, किसका काम करेगा, स्केल। सपोज कीजिएगा कि यहाँ पे जब हम काम आगे को बढ़ाएंगे तो क्या करेंगे, अब 5 पॉइंट पर रखेंगे। देखिए ये पास ये 5 ये है ना, F5 पर रखेंगे और जहाँ ये कट गया है उससे होते हुए एक खींचेंगे रेखा, क्या खींचेंगे, रेखा ऐसे, ठीक ना। तो ये से होते हुए क्या खींचेंगे, रेखा खींचेंगे, ये देखिए तब एग्जैक्ट हुआ। और आपको एक क्वेश्चन को पूछाएगा कि यहाँ पे जितना दूरी है, क्या ये दोनों यहाँ तक खींचने के बाद अब यहाँ का जो दूरी आपको बराबर दिखाई देगी, यहाँ से यहाँ तक क्या दिखाई देगी, बराबर। अब यहाँ तक आपका मेथड बन गया है। अब आगे क्या है, तो दोनों भागों को बांटिए। अब ध्यान दीजिए, तो दोस्तों अब ध्यान दीजिएगा, ये जो ऐसे जो है, ये जो सी बिंदु है, अब ये तो हमारी फिगर बन गई है, क्या बन गई है, फिगर जो है हमारा बन चुका है। लेकिन अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन में आगे पढ़िएगा, दिया है दोनों भागों को मापिए, तो दोनों भागों को मापिए। तो दोनों भाग कौन कौन है, एक AC का दूरी कह दिया है कि AC का दूरी और BC का दूरी मापिए कितना कितना है, आ रहा समझ में ना। तो AC का दूरी कितना है और BC का दूरी कितना है वो हमें मापनी है। तो है कि दोनों का दूरी का योग जो है, दोनों का दूरी का योग जो है 7.6 सेंटीमीटर आना चाहिए, क्योंकि इसका मानदंड कितना है, 7.6 सेंटीमीटर है ना। तो दोनों का दूरी कितना आना चाहिए, 7.6। अगर इसको आप मापेगा तो AC आपका 3 सेंटीमीटर आ जाएगा, आप भी अपने कॉपी में देख सकते हैं। और BC का दूरी आ जाएगा 4.6 सेंटीमीटर, ठीक ना। नाप के देखिए, ध्यान दीजिए। अगर एक हम इसको रखते हैं, ये आपको दिखाई देता है 3 यहाँ पे है और 3 जो है उस पर आ चुका है ना। यानी कहने का क्या है कि AC का दूरी 3 सेंटीमीटर है, BC का दूरी 4.6 सेंटीमीटर है। यहाँ तक समझ में आया। और दोनों को जोड़ेगा तो 7.6 आपका आ जाएगा, यानी ये मेजरमेंट क्या है, सत्य है। वहीं का है ना, ठीक। जितना क्वेश्चन में कहा है उतना तो हमारा बन चुका है, क्या, जितना क्वेश्चन में कहा है उतना हमारा बन चुका है। ध्यान दीजिए, जितना क्वेश्चन में कहा है उतना तो हमारा बन चुका है। बट आगे क्वेश्चन में चाहती है कि इसका रचना लिखिए, तो हम कैसे लिखेंगे, उसको लिखने का तरीका क्या है, आ रहा समझ में। तो कैसे लिखेंगे, तो शो आपका स्क्रीन पर शो होता होगा, सब देख लीजिए। तो शो हमारा क्वेश्चन यहाँ तक समाप्त होता होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, एक तो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए एग्जाम में कुछ भी नहीं करनी, एग्जाम में ये मत सोचिए तो दिमाग को पूरा प्रेशर को हटा दीजिए। करना क्या है, जैसे क्वेश्चन कहेगा उसमें फिगर बनाइए। क्वेश्चन इसका दूरी 7.6 इसको कीजिए, उसके बाद जितना भी इसमें फिगर बनेगा सब नीचे बंद है। एक चीज़ आपके दिमाग में रखेगा, जितना भी फिगर बनेगी उस सबके सब नीचे बंद है, ऊपर कभी नहीं बंद है, ठीक ना। यहाँ तक समझ में आ गया। इसका नाम आप दे दीजिएगा अपने कॉपी पर, ठीक है ना, A1 A2 A3, फिर बाद में बाकी सब हो गया। तो चलिए इसको हम रैप करते हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। सो क्वेश्चन नंबर 2 में हम आ गए हैं, एंट्री कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, पढ़ लेते हैं एक बार। 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर उसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। तो 2/3 गुनी का अर्थ क्या होता है,
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक हमें त्रिभुज बनानी है जिसके भुजाओं की दूरी दे दिया है, आ रहा समझ में ना। तो सपोज कीजिएगा भुजाओं की दूरी क्या क्या दिया है, 4 सेंटीमीटर दिया है, 5 सेंटीमीटर दिया है और 6 सेंटीमीटर दिया है, ठीक ना। देखिए तीनों दूरी 4, 5, 6। अब हम आपको से पूछेंगे, जब हम त्रिभुज बनाएंगे वो त्रिभुज कैसे बनेगा, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज या समकोण त्रिभुज, कैसे बनेगा त्रिभुज ये। तो आप कहिएगा विषमबाहु। विषमबाहु का क्या होता है कि कोई भी भुजा आपस में बराबर ना हो। क्या कोई भी भुजा आपस में बराबर होगा, नहीं, क्योंकि कोई भी अंक एक जैसा नहीं है। तो जब कोई भी अंक एक जैसा नहीं है उसे हम क्या कहेंगे, विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु का क्या होता है कि कोई भी भुजा आपस में बराबर न हो। तो सुनिए, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए। हम सबसे पहले सपोज कीजिएगा यहाँ पे हम 6 सेंटीमीटर का खींचते हैं रेखा, ठीक है ना। देखिए इसमें हम स्केल का काम नहीं करेंगे क्योंकि वो फिगर बहुत ही छोटा बन गया था, ठीक है ना। इसलिए इसको हम आपको समझा दे रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। वो मत सोचिए कि हम इंच का काम नहीं करेंगे तो आपको समझ नहीं, आपको आएगा। यहाँ ध्यान दीजिए। सपोज कीजिए कि ये हम 6 सेंटीमीटर का एक खींचे हैं रेखा। अब हमें एक त्रिभुज बनाना है यहाँ पे। तो त्रिभुज आप ऐसे भी बना देंगे, इंच से नाप करके। त्रिभुज आप यहाँ पे भी बना देंगे स्केल से नाप करके, लेकिन उसे त्रिभुज नहीं बनानी है। हम आपको पार्ट 1 के वीडियो में भी समझाए हैं कि जब आप कोड बनाइएगा तो अब चांद के सहायता से नहीं बनाएगा, अब आप कंपास की सहायता से। आप किसके सहायता से पे कोड को बनाएगा, कंपास की सहायता से। तो यहाँ पे जो हम त्रिभुज बनाएंगे ना, यह भी हम कंपास की सहायता से बनाएंगे। तो देखिए हम आपको थोड़ा सा समझा दे रहे हैं कैसे बनाएंगे। ये तो हो गया 6 सेंटीमीटर, 2 भुजा बच गया 4 और 5। अब इसको हम क्या करेंगे, सपोज कीजिएगा कि यहाँ पे हमारे पास एक स्केल है, इसमें हम देखेंगे 4 सेंटीमीटर कहाँ है। जहाँ होगा वहाँ पर हम नापेंगे 4 सेंटीमीटर, ठीक ना। 4 सेंटीमीटर नापने के बाद अब इन दोनों में से कोई एक बिंदु को हम रख देंगे। इन दोनों में से कोई एक बिंदु को हम रख देंगे। चलिए हम यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पर रखेंगे और यहाँ से हम चाप काट देंगे, ठीक ना। जहाँ कटेगा तहाँ एक चाप हम काट देंगे। काटने के बाद सपोज कीजिए कि यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे कट गया, यहाँ पे क्या हो गया, कट गया। यहाँ पे कटने के बाद अब बारी आ गई 5 सेंटीमीटर की। तो फिर अब यहाँ से कंपास को थोड़ा सा ओपन करेंगे और ज़्यादा, और 5 सेंटीमीटर तक हम माप लेंगे। मापने के बाद फिर यहाँ से काटेंगे तो ये इस पर कटेगा। अभी नहीं कटेगा क्योंकि इसका दूरी ज़्यादा है ना, अभी नहीं कटेगी। तो वो यहाँ पे कटेगा, इसे कटेगा ना, यहाँ पे ये कट जाएगा और जहाँ कटेगा वहाँ पे चिन्हित बना दीजिएगा। क्या बना दीजिएगा, चिन्हित। अब जिस बिंदु पर कटेगा उसको इस बिंदु से मिलाएगा और इसको इस बिंदु से। तो यहाँ से आपको क्या बन जाएगा, एक त्रिभुज बन जाएगा। कॉपी पर बनाएगा जैसे जिस तरीके से हम समझा रहे हैं उस तरीके से बनाइए, आपकी एग्जैक्ट कॉपी पर बनेगा, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आता होगा यहाँ तक। तो चलिए हम बनाते हैं अपना फिगर। अगर हमें यहाँ से क्या कर देते हैं, यहाँ से हम कर देते हैं कि एक चाप देंगे 4 सेंटीमीटर के। तो मान लेते हैं यहाँ पर कट गया, यहाँ पर से कट गया और 5 सेंटीमीटर के यहाँ से लिया तो ये यहाँ पे कटा, तो काटा। और तो हम इंच की सहायता से बनाएंगे, ठीक है ना। किसकी सहायता से, इंच। इसको ऐसे करेंगे और इसको ऐसे करेंगे। आपके कॉपी में ऐसे फिगर बनेगा। तो क्या बन गया है ना, आप अपने कॉपी पर कंपास के सहायता से बनाइएगा। ऐसे नहीं, क्योंकि हम अभी बोर्ड पर है ना तो थोड़ा सा इससे थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, इसलिए हम इसका यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। आप घबराइएगा मत कि आपको समझ नहीं आएगा, आपको एक पॉइंट समझ नहीं आएगा, नहीं है तो हम है ना। यहाँ तक हो गया। इसका नाम दे दीजिए कोई भी नाम, जैसे मैं एक ए दे दीजिए, इसका बी और इसका सी दे दीजिए। यहाँ तक हुआ। हम कंपास की सहायता से अपने त्रिभुज को बना दिया है। अब बनाने के बाद हम क्या करेंगे, आगे दिया है, फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। जो ये त्रिभुज दिया है ना, इसमें जो भुजा दिया है उसके भुजा के 2/3 गुनी एक अन्य त्रिभुज की रचना करना है। एक अन्य त्रिभुज इसी त्रिभुज की सहायता से हमें बनानी है जिसका भुजाओं का माप नहीं दिया है, लेकिन इसके भुजाओं के 2/3 गुना दे दिया है। थोड़ा सा हिंट दे दिया है। देखिए हम देखते हैं 2/3 गुना क्या है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे 2/3 दिया है ना। जब हमने 5/8 दिया था उसको हम ऐड किए थे, लेकिन इसमें ऐड नहीं करेंगे। क्या करेंगे, जो अंक सबसे मैक्सिमम होगा, जो अंक सबसे बड़ा होगा उसको हम मानेंगे। यानी सबसे बड़ा अंक 3 है तो हम 3 सेंटीमीटर का क्या खींचेंगे, रेखा खींचेंगे। आ रहा है समझ में ना। चलिए बिंदु ए या बिंदु बी से आप खींचिए। तो हम ऐसे खींचते हैं क्योंकि किताब में भी आपके एनसीईआरटी किताब में भी ए बिंदु से बनाया है, ठीक ना। तो हम ए बिंदु से खींचते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो हम 3 सेंटीमीटर का एक खींचेंगे रेखा। सपोज कीजिए कि 3 सेंटीमीटर यहाँ तक है। आपको कम आएगा, लेकिन हम थोड़ा सा ज़्यादा दे दिया आपको ताकि फिगर थोड़ा बड़ा दिखाई दे। फिर आपको थोड़ा फिगर जो है बड़ा दिखाई दे, इसलिए हम ऐसे कर दिए हैं।
आप क्या करेंगे, मान चलिए यहाँ पे हमारा 1 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे कम हो गया, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है। तो इसका नाम दे दीजिए A1 A2 A3। यहाँ तक हम नाम दे दिए। नाम देने के बाद आप क्या करेंगे, इसको इससे मर्ज करा देंगे। आ रहा समझ में? इसको इससे क्या करा देंगे, मैच। अब ये कराने के बाद अब हमें क्या करनी है कि जैसे उस समय हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में चाप काटे थे ना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हम चाप काटे थे, इसमें भी 1 सेंटीमीटर से ऊपर, जैसे मान चलिए इसका दूरी 1 सेंटीमीटर है तो इसे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे और एकदम चाप काटेंगे यहाँ से, क्या करेंगे, चाप काटेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम चाप काट देते हैं यहाँ पे, यहाँ से हम चाप कर दिए। आ रहा समझ में? यहाँ तक करने के बाद तो हम क्या करेंगे कि अब हमारा अनुपात देखिए 2 भी दिया और 3 भी दिया है, तो 3% चाप कर दिए। अब हमें 2% करना है ना, अब इसको हम कम बेसी नहीं करेंगे, अब इसको हम 2 सेंटीमीटर से अब इस पॉइंट पर रखेंगे और यहाँ से एक और चाप करेंगे, यहाँ ऐसे, ठीक ना, यहाँ से एक ऐसे चाप करेंगे। चलिए हम यहाँ पर कर दिए, आ गया। अब हम क्या करते हैं कि इसके दूरी को मापते हैं, कितना है, जितना होगा वहाँ इतना दूरी, और यहाँ से हम एक चाप करते हैं। देखिए ये यहाँ पे आएगा, ठीक ना। इसको और बड़ा करेंगे तब ना मैच करेगा, इसको और बड़ा कर दिए और यहाँ से कर दीजिए, कर गया। अरे समझ पूरा पॉइंट। हम कुछ भी नहीं किया है कि थोड़ा सा यहाँ पे जैसे क्वेश्चन फर्स्ट बना है ना उसी प्रकार दूसरा भी बनेगा। तो इस दूरी को मापिए कितना है, और जितना होगा उसको यहाँ इस बिंदु पर सेड़ा करके A1 से और इसको कट कर दीजिए। कट किया। अब कट करने के बाद क्या करेंगे, अब बिंदु 2 से और इसको मर्ज करा दीजिए। आ रहा समझ में? क्या कीजिए, A2 से और इस बिंदु को कट करते हुए एक रेखा खींचिए ऐसे। देखिए हम कैसे किया है, जहाँ ये दोनों रेखा कट की है ना वहाँ से, और A2 से, A2 क्यों दिया है क्योंकि हम 2 दे दिया है, और A3 तो इसको मर्ज करा ही दिए, A2 हो गया। अब एक बात और आपके दिमाग में रखिएगा, इसका जो दूरी है ना, इसका दूरी आपस में बराबर होना चाहिए। यहाँ पर अगर 3 सेंटीमीटर है, यहाँ पर भी 3 सेंटीमीटर होना चाहिए, कम बेसी नहीं, ठीक है। तो सब आपको समझ में आता होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर अपने कंपास को उठाएंगे। उठाने के बाद अब यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रखने के बाद जहाँ पे ये कट की है ना, इसे थोड़ा सा आगे हम एक दूरी ले लेंगे, थोड़ा सा आगे, जहाँ ये मश किया उसका हम नाम दे देते हैं A2 डैश। इसका नाम क्या देते हैं, A2 डैश। जब हम A2 डैश नाम देते हैं तो बिंदु A2 डैश से आगे हम एक चाप लेंगे, जैसे मैं यहाँ से देखिए यहाँ पर, अब यहाँ से नहीं है ना, अब इसको यहाँ से लेने के बाद ऐसे कर देंगे, बिंदु B पर रखेंगे और रखने के बाद यहाँ से एक चाप कर देंगे, ठीक है ना, चाप कर देंगे। तो चलिए इसको थोड़ा डार्क कर देते हैं, आपको समझ में आए, ऐसे दिखाई दे रहा है ना। अब यहाँ के बाद हम क्या करेंगे, A2 डैश से पर हम इस कंपास को रखेंगे, देखिए ध्यान दीजिए कहाँ रखे हैं, A2 डैश पर यहाँ से रखेंगे, एक और चाप कटेंगे यहाँ ऐसे। अरे समझ में? चलिए इसको हम थोड़ा डार्क कर देते हैं, आपको दिखाई दे फ्रेश, ऐसे हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे करने के बाद, यहाँ तक करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इन दोनों दूरी को मापेंगे, कितना है दूरी है, जितना होगा उतना यहाँ पे अब इस बिंदु पर रखेंगे और यहाँ से चाप कर देंगे। ये देखिए एक मिनट होगा यहाँ से, तो जब चाप करेंगे तो ये ऐसे आएगा, आएगा ना। अब क्या करेंगे, इस अब A2 डैश से पंप इंच रखेंगे और जहाँ ये कट किया है ना वहाँ से एक हम, जहाँ ये कट किया है वहाँ से हम खींचेंगे रेखा सीधी ऐसे। ये ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए हम क्या किया है, A2 डैश ये है, A2 डैश है, यहाँ तक हम रेखा खींचे जिसका नाम भी दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए। अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या दिया था आपके, क्वेश्चन तो बन चुका है, थोड़ा सा समझा दे रहे हैं हम। दिया था फिर इसके समरूप एक त्रिभुज, यानी जो त्रिभुज है उसी के अंदर एक और त्रिभुज बनानी है, उसी के अंदर क्या करना है, एक और त्रिभुज बनानी है जिसका संगत भुजाओं नहीं जाए, लेकिन पहले जो त्रिभुज दे दिया था उसका 2/3 गुना हमें भुजा दे दिया था। उसके अनुसार यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक त्रिभुज हमें तैयार हो गया था ABC, पहले से जो न्यू त्रिभुज तैयार हुआ है A2 डैश और P, क्या हुआ है A2 डैश और P। यहाँ ध्यान दीजिए, क्या ये एक त्रिभुज बन गया है, तो ये त्रिभुज इस त्रिभुज के अंदर है ना, ये त्रिभुज इस त्रिभुज के अंदर है, तो ये क्या होगा हमारा समरूप। तो यही क्वेश्चन में कह रही है कि इसी के अनुसार हम बनाइए, और उसके बाद हमारा ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा खत्म होता होगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी, कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। हाँ, ये जो फिगर है थोड़ा सा हम लेंथ जो है बेसिक नहीं देते क्योंकि आपको एग्जैक्ट दिखाई दे, क्योंकि अगर किताब में जितना दिया था आपको उसके सहायता से हम बनाते तो आपको दिखाई नहीं देता। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा
कि जितना भी ये 3 दूरी देगा, 3 सेंटीमीटर, जितना भी ये 3 मान देगा हमारे पास, तो जो सबसे बड़ा बड़ा अंक होगा ना, जो सबसे बड़ा सेंटीमीटर होगा, उसको हम यहाँ पे बेस में लिखते हैं, आधार में, ठीक ना, या आप ध्यान दीजिए, उसको हम आधार में लिखते हैं, उसको आधार मानते हैं। अगर यहाँ पर आप 5 सेंटीमीटर का पाई खींचेगा तो फिर आपका फिगर मैक्सिमम नहीं बन पाता है, ठीक ना, ध्यान दीजिए इसके ऊपर। तो ये कितना हो जाएगा, जितना सबसे मैक्सिमम सेंटीमीटर दिया होगा उसको हम यहाँ पर रखेंगे। आ रहा समझ में? यहाँ तक करने के बाद आपको एक त्रिभुज के अंदर दूसरा त्रिभुज भी बन गया है, और यही कह रहा था कि आप बनाइए कि जैसे भी बना सकते हैं। तो सो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो आज का टॉपिक यहीं तक था। प्रश्न कैसे लिखेंगे आपके स्क्रीन पर शो होता होगा, वहाँ से आप देख लीजिए। सो हम आज क्वेश्चन नंबर 3 में आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बना दिए हैं, आपको समझ में भी आता होगा। 3 में क्या दिया है, 2 और 3 क्वेश्चन नंबर एक ही है, क्यों अंक चेंज कर दिया, ठीक ना, लेकिन हमारा तो काम है बनाना, तो बनाते हैं। तो थोड़ा समझा देते हैं इसको भी। 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए, और फिर एक अन्य त्रिभुज रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं का 7/5 गुना हो। कितना गुना हो? 7/5 गुना। अब ध्यान दीजिए, 7/5 गुना दे दिया है, उसमें क्या दिया था 2/3 ना, और इसमें क्या दे दिया है 7/5। तो अंक चेंज क्या है, बाकी सब एक ही है, मैटर एक ही है, बनाने का नियम भी एक ही होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हम आ चुके हैं। इसमें क्या करेंगे, हमारा दूरी कितना कितना दिया है, 5, 6 और 7 सेंटीमीटर में दिया है। हम कहें इन तीनों में जो मैक्सिमम दूरी होगा, जो मैक्सिमम सेंटीमीटर होगा, उसको हम उठाएंगे, उसको हम बेस मान देंगे। क्या मानेंगे कि बेस? तो ये 7 है क्या, तो यहाँ से हम एक 7 सेंटीमीटर का क्या खींचेंगे, रेखा। अरे समझ में, यहाँ से अब खींचने के बाद इसका नाम दे देंगे ए और बी। देखिए हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ये भी बनेगा एग्जैक्ट, केवल अंक चेंज हो गया है, फिगर चेंज नहीं होगा। तो अंक चेंज होने से फिगर छोटा और बड़ा हो सकता है, लेकिन सब एक ही रहेगा। यहाँ तक करने के बाद अब क्या करेंगे हम, कि कह दिया है 7/5 है, हम क्या करते हैं, जो अंक सबसे बड़ा होगा उसको हम मान्यता देंगे। यानी 7 है तो 7 सेंटीमीटर का एक न्यून कोण नीचे ए बिंदु से या बी बिंदु से आप खींचेगा। तो मान चलिए यहाँ से हम एक न्यून कोण खींचते हैं, यहाँ तक आता है 7 सेंटीमीटर। A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7। ध्यान दीजिए यहाँ तक A7 हुआ, नाम दे दीजिएगा A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, यहाँ तक हुआ। अब हम इस दोनों दूरी को क्या करते हैं, A7 को B को आपस में क्या करते हैं, मैच कराएंगे इस प्रकार से। ध्यान दीजिए, आ रहा समझ में ना। आप स्केल का काम कीजिएगा, क्योंकि बोर्ड पर हम बना रहे हैं तो थोड़ा सा दिक्कत हो रही है इस पर, इसलिए हम उसका यूज नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पे। अब क्या करेंगे, कंपास उठाएंगे, कंपास को यहाँ पे रखेंगे और 2 सेंटीमीटर से कम का एक चाप काटेंगे। यानी 1 सेंटीमीटर ये हुआ, 2 सेंटीमीटर ये हुआ, तो यहाँ से एक कम सेंटीमीटर का चाप काटेंगे। ऐसे काटनी है, सपोज कीजिएगा जितना दूरी इसका होगा उतना ही दूरी हम 5 सेंटीमीटर से, तो 1 2 3 4 5 ये है क्या। अब यहाँ से हम फिर ऊपर रखेंगे और यहाँ से एक चाप काटेंगे, यहाँ से जितना दूरी इसका रहेगा उतना ही दूरी यहाँ से यहाँ तक भी होना चाहिए। अब ध्यान दीजिए, फिर हम चाप को उठाएंगे, चाप को उठाने के बाद जितना दूरी इसका होगा, चाप को उठाएंगे और जितना दूरी इसका होगा ना, इसका उतना ही यहाँ पे रखेंगे, इस बिंदु पे जहाँ पे ये कट किया है, रख करके और यहाँ से चाप काटेंगे। सही में, यहाँ से काट दिया, काटे। अब काटने के बाद अब हम अपना स्केल उठाएंगे, और उठाने के बाद अब यहाँ जहाँ पे ये कट किया है वहाँ से एक हम खींचेंगे रेखा, ठीक ना। क्या खींचेंगे, रेखा। ध्यान दीजिए, यहाँ से यहाँ तक खींचेंगे रेखा, खींच दिया। आ रहा समझ में। यहाँ तक करने के बाद अब हम इसका कोई नाम दे देते हैं, जैसे मान सी दे देते हैं, इसका कुछ नाम दे दीजिएगा सी। यहाँ तक करने के बाद अब हम कंपास को उठाएंगे। ये तो हम फर्स्ट फिगर बन गया, लेकिन इसके अंदर दो फिगर दिया है। एक त्रिभुज तो ये दिया है, ये तो हो गया। इसे पर हमरा क्या दिया था कि 5 से 7 सेंटीमीटर का एक त्रिभुज बनाएगा। सॉरी बच्चों, हम थोड़ा ध्यान देते हैं इसके ऊपर कि एक हमें त्रिभुज बनानी है जिसका भुजा दे दिया है। तो उसको हम कैसे बनाएंगे, देखिए आगे उसको बना देते हैं। 7 सेंटीमीटर का एक यहाँ पर खींचे रेखा, और उसके बाद 6 सेंटीमीटर का यहाँ पर खींचेंगे, तो चाप के द्वारा खींचेंगे। तो चाप से हम ऐसे काटेंगे ना, समझ में आएगा तुमको। ध्यान दीजिए, ये स्केल होगा, देखेंगे यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है ना, यहाँ से एक ओपन करेंगे कंपास को और 5 सेंटीमीटर नापेंगे। नापने के बाद यहाँ पे रखेंगे और चाप काटेंगे। तो सुपर की जगह यहाँ पर हम चाप काट दिए, ठीक है ना। यहाँ पे काटने के बाद फिर अब देखिएगा 6 सेंटीमीटर है, यहाँ से कंपास को और थोड़ा खोलिएगा 6 सेंटीमीटर, बी बिंदु पर रखिएगा और कट कीजिएगा, इसी पाइप के ऊपर कट कीजिएगा। तो सुपर की जगह यहाँ पर कट हो गया, ठीक है। कट करने के बाद अब स्केल के द्वारा इसको इसे और इसको इसे मैच करा दीजिएगा। करा दिया, यहाँ से एक त्रिभुज बन गया, इसका नाम डी दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
चाहे सी दे दीजिए, हटाइए ना, सी दे दीजिए, इसको एक्स दे दीजिए। ठीक है, यहाँ तक देने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब फिगर एक बन गया, इसमें इसके अंदर दो फिगर दिया है, दूसरा कैसे बनेगा, इसको कंपास को थोड़ा सा ऊपर करेंगे, इससे कम दूरी लेंगे यहाँ तक, और यहाँ पे हम चाप कर देंगे, क्या करेंगे, चाप। तो चाप कर दीजिए, जब सुपर कीजिएगा यहाँ पे चाप कर दिए, ठीक ना। चाप करने के बाद फिर इस बिंदु से रखिएगा उतना ही दूरी, कम से मत कीजिएगा, और यहाँ से चाप कर देगा, यहाँ से चाप कर देगा, चाप कर दिया। अब ध्यान दीजिएगा, जितना दूरी इसका है ना, इसका जितना दूरी है यहाँ से यहाँ तक, जितना दूरी है तो उतना ही दूरी यहाँ से चाप कर देगा ऐसे, ठीक है ना। यहाँ से कट कीजिएगा, और जहाँ अब कट होगा वहाँ स्केल उठाएगा, और यक्ष बिंदु से और इसे मर्ज होते हुए एक खींचेगा रेखा, क्या खींचेगा, एक रेखा ऐसे, दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा होगा, खींचेगा, और इसका नाम दे दीजिए वाई, सपोर्टेड कीजिए, वाई दे दीजिए, तो यक्ष डैश जब कमान के सो दे दीजिए। यहाँ तक आपका फिगर बन चुका है। देखिए हम वही कह रहे हैं ना, क्वेश्चन वही है, 2 और 3 दोनों एक ही है, कुछ भी दिक्कत नहीं है 2 और 3 में, लेकिन दिक्कत कहाँ है कि केवल अंक चेंज कर दिया है। क्या कर दिया है, अंक चेंज। ये हमारा A7 है, ये हमारा A5 है, ये हमारा क्या है, A5, और यहाँ से अब एक फिगर बना चुके हैं, और इसके अंदर कुछ भी नहीं बनेगा, सब हो गया। अब आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी कि फिगर कैसे बनाते हैं, एक फिगर के अंदर दूसरा फिगर कैसे बनाते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, सबसे आगे हमारा फिगर क्या थी, त्रिभुज ABC था ना, त्रिभुज ABC सबसे बड़ा फिगर। छोटा फिगर क्या है जो इसके अंदर बना है, AXY, यानी इसके अंदर ये फिगर आ गया है। तो यानी कहने का है कि 7/5 गुना का ये एक भुजा दिया है, उसके अनुसार एक त्रिभुज को बनाए हैं जिसका नाम हम ABC दिया है, उसके बाद एक अन्य त्रिभुज को बनाए हैं जिसका नाम AXY दिया गया है। और रचना वैसे लिखेंगे तो लिखने के लिए कुछ नहीं, आपका स्क्रीन पर शो होता होगा, वहां से देख लीजिए। तो शो ठीक है, आज के लिए इतना ही। आज का जो पॉइंट थी, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हम कवर करने वाले थे, वो हम कर चुके हैं। और अब नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 हम प्रयास करेंगे कि जो पार्ट 3 होगा इस वीडियो का, इस चैप्टर का जो पार्ट 3 होगा, ये तो पार्ट 2 है, जो पार्ट 3 होगा उसके अंदर 4 क्वेश्चन आ जाने के, ठीक है ना। हम प्रयास करेंगे और आ भी जाएगा, ऐसा बात नहीं आएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।